हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर का पॉपुलर कल्चर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में या फिर जो उससे पहले जितने भी पेपर्स हुए उनमें काफी बार रिपीट हुए हैं और जो पेपर के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करके देखेंगे। इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारा पहले ही एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर के वो भी देख सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज एंड में वीडियो को लाइक भी जरूर करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमारा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है समय के साथ लोकप्रिय त्योहारों में किस तरीके से परिवर्तन आया, समझाइए। ठीक है, यानी कि हमें इसमें ये बताना है कि कैसे टाइम टू टाइम, यानी कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे जो भी लोकप्रिय त्योहार हैं उनमें कैसे कैसे चेंज आ रहे हैं, हमें वो बताना है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है उस क्वेश्चन का। बेसिकली क्वेश्चन जिस बारे में है हमें थोड़ा सा उसके बारे में पहले बेस बनाना है, उनकी बातें बतानी है हमें उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इधर लिखा है परिचय अपना। परिचय में देखिए क्या है, सबसे पहले भारत में आए दिन कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं क्योंकि भारतीय स्वभाव से उत्सव प्रिय होते हैं। यानी कि भारत में आए दिन क्या किया जाता है, बहुत तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जो लोग हैं उनका स्वभाव ही ऐसा है कि उन्हें उत्सव यानी कि जो पर्व है, जो त्योहार है, वो बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। ठीक है, वह समय समय पर उत्सव मनाने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। यानी कि भारतीय जो लोग हैं उनको क्या करते हैं, वो बहाना कोई ना कोई रीजन ढूंढ ही लेते हैं त्योहार को सेलिब्रेट करने का। भारत में कभी किसी महापुरुष की प्रेरणापद पुण्यतिथि तथा जयंतियों का आयोजन होता है। यानी कि क्या होता है, भारत में बहुत सारे जो महापुरुष हैं हमारे, ठीक है, उनकी जो प्रेरणापद पुण्यतिथियां हैं, ठीक है, और साथ में जब उनकी जयंतियां हैं उनका भी क्या होता है, आयोजन होता है। तो कभी कभी किसी ऋतु के आगमन का, महीने के आगमन की खुशी में पर्व मनाए जाते हैं। यानी कि और कभी कभार हम कैसे फेस्टिवल्स मनाते हैं, किसी ऋतु की खुशी में, यानी कि कोई मौसम आ रहा है हम उसकी खुशी में मनाते हैं, या फिर हम किसी महीने की खुशी में मनाते हैं। तो भारत में क्या है, कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके कोई ना कोई फेस्टिवल मना ही लिया जाता है क्योंकि फेस्टिवल्स क्या करते हैं, हमारी लाइफ को खुशियों से भर देते हैं। ठीक है, एक अलग ही उत्साह आ जाता है हमारे मन में जब भी त्योहारों की बात होती है। तो आगे देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में धार्मिक और क्षेत्रीय स्तर पर भी पर्व मनाए जाते हैं। कि सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा क्या क्या मनाए जाते हैं, भारत में धार्मिक स्तर पर भी मनाए जाते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी क्या करे जाते हैं, अलग अलग पर्व यानी कि त्योहार मनाए जाते हैं। इंसान के जीवन में त्योहारों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ना। हमारे जो इंसान हैं, हम जो इंसान हैं, हमारे जीवन में क्या है, फेस्टिवल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे त्योहार होते हैं तो सब लोग मिलते हैं, आपस में बैठते हैं, त्योहारों को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, घर में खुशियां फैल जाती हैं। तो त्योहार क्या है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हम सबकी लाइफ में। त्योहार मनुष्य के जीवन में रंग भर देते हैं, खुशियां ला ले आते हैं, हर्ष लाते हैं, उल्लास से क्या कर देते हैं, भर देते हैं। यानी कि त्योहार क्या करते हैं, हमारी लाइफ को बिल्कुल जॉयफुल बना देते हैं। तो ये तो पहले हमारा इंट्रोडक्शन परिचय, हमने देखा कि क्या त्योहार का काम क्या है, त्योहार क्यों हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, पहले आपको भी पेपर में ऐसी इंट्रोडक्शन में लिखना है। ठीक है, अब देखिए, मुख्य रूप से पर्वों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी कि अगर हम मेनली देखें तो त्योहार कितने तरीके के हैं, दो तरीके के फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं। पहला कौन सा फेस्टिवल आता है, पहले आते हैं हमारे राष्ट्रीय पर्व और दूसरा आते हैं हमारे कौन से, धार्मिक पर्व। अब देखिए, राष्ट्रीय पर्व कौन से होते हैं, राष्ट्रीय पर्व वो वाले पर्व होते हैं, फिर वो वाले त्योहार होते हैं जिनको हम सभी मिलकर के क्या करते हैं, एक साथ मनाते हैं। ठीक है, देश के सभी निवासी यानी कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर एक साथ मनाते हैं। और सबके जो मनाने का तरीका होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है, यानी कि समान होता है। यानी कि किसी की बनाने का तरीका अलग और किसी के मनाने का तरीका अलग नहीं होता, सबका सेम ही तरीका होता है, एक जैसा सा ही तरीका होता है। ठीक है, और इसके देखिए अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है,
जैसे कि गांधी जयंती हो गया, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, बाल दिवस हो गया, ये सभी क्या है हमारे, ये सभी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। अब इन सभी त्योहारों पर राष्ट्रीय अवकाश भी रहता है, यानी कि ये जो फेस्टिवल है हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, इन सभी राष्ट्रीय पर्वों पे क्या रहता है हमारा, राष्ट्रीय अवकाश यानी कि छुट्टी भी रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं धार्मिक पर्व की। देखिए, धार्मिक पर्व कौन से होते हैं, वह त्योहार होते हैं जो विशेष धर्म से संबंधित होते हैं, यानी कि ये किसी स्पेसिफिक धर्म से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, ठीक है। इन्हें विशेष धर्म से जुड़े लोग ही मनाते हैं, ठीक है। अब इन्हें मनाएगा कौन, इन्हें जो जिस धर्म का ये त्योहार है, इसे उसी धर्म से लोग से जो जुड़े लोग होंगे वही ज्यादातर मनाएंगे। जैसे कि दिवाली हो गया, ठीक है, रक्षाबंधन हो गया, होली हो गया, मकर संक्रांति हो गया, दशहरा हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। तो ये सारे त्योहार कौन सेलिब्रेट करेगा, हिंदू लोग ही सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ईद और मुहर्रम। ईद और मुहर्रम क्या है, ईद और मुहर्रम मुसलमानों के, मुस्लिम जो धर्म है उनसे जुड़े हुए संबंधित त्योहार हैं। तो ऐसे ही ये सारे पर्व क्या है, ये सारे धार्मिक पर्व थे। और जो ऊपर हमने गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस पढ़ा, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, जो कि क्या करते हैं, देश के समस्त निवासी यानी कि सभी निवासी मिलजुल करके एक साथ मनाते हैं और बिल्कुल एक जैसे तरीके से मनाएंगे, ठीक है। और जब वहीं पे अगर हम बात करें दिवाली, होली, ठीक है, रक्षाबंधन, ये सारे त्योहार क्या है, सबके मनाने का तरीका अलग अलग होता है ना। कोई जरूरी नहीं है कि हर घर में सेम पकवान बने, ठीक है, या फिर सेम हर कोई दिए जलाए दिवाली पर, या फिर हो सकता है कई कई लोग मोमबत्ती जलाते हो, ठीक है। तो सबके मनाने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब ये हम क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कैसे कैसे चेंज आ रहा है, तो हम पहले इसमें बताएंगे कि पहले हम कैसे मनाए करते थे और अब क्या चेंज आ गया है उसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पहले कैसे मनाया जाता था हमारी त्योहारों को। देखिए, दिवाली दीपों का त्योहार है, सबको पता है कि दिवाली क्या है, दीपों का त्योहार है। इस दिन भगवान रामचंद्र जी क्या करके आए थे, 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या अपने घर पे क्या करा था, वापस लौटे थे। और इसी खुशी को लोग क्या करते हैं, इसी खुशी को दीप जला करके खुशी मनाई गई थी, ठीक है। यानी कि इसी दिन क्या किया गया था, दीप जला करके खुशियां मनाई गई थी, क्योंकि श्री रामचंद्र जी अपने घर पर क्या कर आए थे, वापस आए थे वनवास काट करके, ठीक है। लोग इस दिन घरों में क्या करते हैं, मिट्टी के बने दियों को जलाया करते थे, ठीक है। यानी कि पहले क्या किया जाता था, क्योंकि कैसे सेलिब्रेट किया गया था पहली बार इसको, खुशी में दीप जलाए गए थे घी के। तो वही तरीका पहले के लोग अपनाया करते थे कि क्या किया करते थे, मिट्टी से जो बने दिए होते थे उनको जलाया करते थे। साथ ही जो बच्चे होते थे वो भी मिट्टी के बने हुए खिलौनों को यूज किया करते थे, और जैसे रामलीलाएं वगैरह होती हैं, ठीक है, तो वहां पर जाकर के अभिनय किया करते थे उनसे, ठीक है। बच्चे अभिनय के लिए क्या करते थे, मेलों में जाया करते थे, और अभिनय कि में भाग लेने के लिए धनुष बाण भी बना लेते थे, यानी खुद से। आपने भी देखा होगा अपने आसपास के बच्चे क्या करते हैं, सीख वगैरह से, पन्नी वगैरह से क्या करते हैं, धनुष बाण बना लेते हैं, पतंगे खुद बना लिया करते थे पहले के बच्चे, मकर संक्रांति पे या फिर स्वतंत्रता दिवस पर, ठीक है। तो पहले ये सब चीजें हुआ करती थी कि मिट्टी के दिए लोग जलाया करते थे खुशी में, ठीक है। घर पे मिठाइयाँ बनाया करते थे बच्चे, अभिनय में मेलों में जाने के लिए बच्चों के अंदर उत्साह हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब देखते हैं वो चेंज क्या है। देखिए, अब बदलाव क्या क्या आया है। पहले बच्चे अभिनय में भाग लेने के लिए धनुष बाण स्वयं बना लेते थे, यानी पहले बच्चे क्या किया करते थे, धनुष बाण वगैरह जो होते थे मेलों में भाग लेने के लिए, अभिनय में भाग लेने के लिए खुद बना लिया करते थे। और बढ़ चढ़ करके क्या लिया करते थे, भाग भी लिया करते थे, यानी कि अभिनय में जो नाटक वगैरह होते हैं उनमें क्या किया करते थे, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के रुचि दिखाया करते थे और भाग लिया करते थे, हिस्सा लिया करते थे। लेकिन मशीनों के आ जाने के कारण क्या हुआ, बाजार में सभी चीजें बनी बनाई उपलब्ध हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि लेकिन अब क्या हो गया, मशीनी युग आ गया, तो मशीनों के आ जाने की वजह से क्या होने चालू हो गया, जो भी त्योहार होता है उससे रिलेटेड जो भी वस्तुएं होती है वो सारी बाजार में भर जाती हैं। और जब बाजार में हमें वो सस्ते दामों पे मिल जाती है तो कौन घर में उतनी मेहनत करता है, सब जाकर के बाजार से वही चीज खरीद लेते हैं, जिससे सभी के अंदर की रुचि समाप्त होती जा रही है। यानी कि इस चीज से क्या हो गया, क्योंकि बाजार से सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, सब ले आते हैं और उसी से क्या करते हैं, अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं। बाजार संबंधित त्योहारों से संबंधित वस्तुओं से भर जाता है, ठीक है। कि बाजार क्या होता है कि जो भी संबंधित त्योहार है, यानी कि जैसे मान लीजिए होली है तो होली से रिलेटेड जो भी सामान है वो उससे पूरा बाजार भर जाएगा। अगर दिवाली है तो दिवाली से रिलेटेड वस्तुएं बाजार में आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी। आजकल लोग दिवाली पर दीप का प्रयोग कम करके फैंसी लाइटों को घरों में लगाने लगे, क्योंकि देखिए बाजार में नई नई चीजें आनी चालू हो गई। बेसिकली हमारा जो त्योहार था वो क्या था,
कि हम घी के दीप जला करके क्या करेंगे, राम जी का स्वागत किया गया था, श्री राम जी का। लेकिन अब लोगों ने उसको क्या कर दिया, उनकी जगह अब लोग क्या करना चालू कर दिया, दीप जो मिट्टी के दिए होते तो उनको छोड़ करके फैंसी लाइटों को घर में लगाने चालू कर दिया, मोमबत्तियों की जगह बिजली की लाइटें लगानी चालू कर दी। ठीक है। आजकल के युवाओं में पाश्चात्य पर्वों को मनाने के लिए रुचि भी बढ़ती जा रही है, और इसी के साथ साथ क्या होना चालू हो गया, जो भी हमारे अ, बच्चे हैं, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उनको पाश्चात्य यानी जो मॉडर्न, जो हमारे बाहर देशों के जो फेस्टिवल्स है उन्हें मनाने में ज्यादा रुचि बढ़ती जा रही है। जबकि वो अपने जो अ, त्योहार है, अपने जो पर्व है, उनको क्या कर रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उनके लिए उनकी रुचि खत्म होती जा रही है। उन्हें जो पाश्चात्य पर्व हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, और साथ में उसके लिए उनको रुचि भी बहुत ज्यादा होती है। उन्हें भारतीय संस्कृति से अधिक प्रिय पाश्चात्य पर्व लगने लगे हैं। तो ये सारे रीजन है। अब देखिए, इसके कारण भी हो सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो क्या है, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम बहुत कम है, कोई उतना टाइम बर्बाद ही नहीं करना चाहता। महंगाई बहुत ज्यादा है। ठीक है। महंगाई बहुत ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, लोगों को अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या किसमें लगाना पड़ेगा, काम करने में लगाना पड़ेगा, जिससे वो ज्यादा अर्न कर पाए, ज्यादा कमा पाए। ज्यादा कमा पाएंगे तभी अपनी लाइफस्टाइल को सुधार पाएंगे। तो यही सब रीजंस भी हो सकते हैं इसके पीछे, कि लोगों का जो त्योहार मनाने का जो तरीका है वो कैसे कैसे बदल रहा है। और एंड में आपको ना निष्कर्ष भी लिखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको निष्कर्ष बताया। ठीक है। अब आप अपनी वर्डिंग में कुछ भी निष्कर्ष लिख सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उससे ही रिलेटेड। ठीक है। तो आपकी ये जो वीडियो है ये यहीं पे ही खत्म होती है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।